तो क्योंकि पॉइंट क्यू जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर सेंटर से ज्वाइन करने पे एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए कॉस थीटा, क्योंकि रेडियस हमारा इस सर्कल का ए के बराबर है, तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा के बराबर होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू हमारा क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा के बराबर। एंड पॉइंट पी, क्योंकि Q से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो जो P का x कोऑर्डिनेट होगा वही होगा जो Q का होगा, यानी P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a cos थीटा के ही बराबर होगा। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि सर्कल से जब हम ड्रॉ किए हैं Q पॉइंट से एक लाइन को x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इलिप्स को पॉइंट P पे कट कर रहा है, तो जो पॉइंट P है वो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स को अगर इलिप्स पर लाई कर रहा होगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम x के यहाँ पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जब पुट करेंगे तो यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x के यहाँ पे a cos थीटा पुट करें तो आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे y इज इक्वल टू, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस बी साइन थीटा हो जाएगी। अब क्योंकि हम x एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा जो इलिप्स पे लाई कर रहा होगा, उसका x कोऑर्डिनेट सेम यही होगा a cos थीटा के बराबर, तो इसके लिए जो पॉइंट होगा वो माइनस बी साइन थीटा होगा, और इस वाले के लिए हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट वो प्लस बी cos थीटा होगा। तो यानी P का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो होगा a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा के, क्योंकि ये वाला पॉइंट इलिप्स पर लाई कर रहा है। तो Q एंड P को आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन, पहला पॉइंट क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल, एंड दूसरा पॉइंट जो है इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो कह पाएंगे इलिप्स। तो आर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड इलिप्स। यहाँ पे जो एंगल थीटा है, थीटा जो है इसी एंगल को हम एसेंट्रिक एंगल कहेंगे। थीटा इज कॉल्ड
एसेंट्रिक एंगल। हाँ भैया, अभी थोड़ा मैं कलेक्टेड ऑफिस में हूँ, तो कहाँ पे हैं? हाँ तो यहीं पे मिल पाऊँगा, अभी थोड़ा वही है कि क्लास ले रहा था, तो आधे घंटे बाद में मिल पाऊँगा। तो इधर आइएगा, वही कॉल करिएगा थोड़ा। यही कलेक्टेड ऑफिस में। वहाँ मैं लगभग 4:15 तक हूँ। ठीक। आगे देखेंगे, क्योंकि पॉइंट पी है जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन इलिप्स का लिखेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा पैरामीटर होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी -पाई से पाई के बीच में। तो थीटा हमारा यहाँ पे पैरामीटर होगा, तो ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा। यह हम ऐसे कह पाएंगे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, इज पैरामीटर। तो थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, -पाई से पाई के बीच में जब चेंज करेंगे तो जितने भी एक्स एंड वाई की वैल्यू आएंगे उसको जब हम ग्राफ पे रखेंगे तो एक इलिप्स फॉर्म होगा। तो जिस इलिप्स का हमारा कार्टेशियन में इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो इसको नोट कर लेंगे। तो पॉइंट पी का जो एसेंट्रिक एंगल है वो थीटा कहलाएगा। थीटा इज कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी ऑन इलिप्स। तो इलिप्स पे एक पॉइंट पी जो है उससे पास होने वाला जो लाइन एक परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, जहां भी सर्किल को कट करेगा पॉइंट क्यू मिलेगा, उसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे सर्किल से, तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा उसी एंगल को हम एसेंट्रिक एंगल कहेंगे। तो पॉइंट पी का जो एसेंट्रिक एंगल होगा वो थीटा होगा।
आगे देखेंगे। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन इलिप्स तो इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन इलिप्स whose eccentric angle is theta। तो एक पॉइंट जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है उस पॉइंट का फोकल लेंथ क्या होगा। तो जैसे हम कहें कि अगर पॉइंट P का एसेंट्रिक एंगल थीटा है तो P का हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो P का हम इलिप्स के फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो निकालेंगे। अगर हम इसको यस कहें तो PS ही हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट P। तो हमें PS निकालना है। दूसरा क्योंकि एक और फोकस होगा S डैश, तो हम जब दोनों P और S डैश को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हमारा लाइन सेगमेंट मिलेगा PS डैश। ये भी क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा, क्योंकि दो फोकस होंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो फोकल लेंथ होंगे। तो जो थीटा है उसको हम, जो एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो जिस पॉइंट की बात किया जा रहा है वो पॉइंट P थीटा, क्योंकि पॉइंट को हम P थीटा कहेंगे। तो पॉइंट P थीटा ऑन इलिप्स, तो फिर थीटा का मतलब है कि जो पॉइंट P है उसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है। यहाँ पे थीटा है इसलिए हम उसको पॉइंट को P थीटा से डिनोट करेंगे। तो पॉइंट P का जब हम पहले फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ आएगा, दूसरे से निकालेंगे कुछ और आएगा। तो देखते हैं दोनों क्या आएगा। तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें PS निकालना है। या तो हम S का कोऑर्डिनेट लिख लें AE, 0 और P के कोऑर्डिनेट हमें पता है A cos थीटा, A sin थीटा। तो डिस्टेंस फार्मूला से लगा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा हम एक कॉन्सेप्ट और यूज करें कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की यहाँ पे जो इक्वेशन होगी x इजिकल टू A/E के बराबर, और इधर वाली जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन बनेगी x इजिकल टू -A/E के। तो हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर इस डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ करेंगे और इस पर भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम M कहें और यहाँ वाले पॉइंट को हम M डैश कहें, तो पहला हम PS/PM पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है, क्योंकि इलिप्स है तो इलिप्स के एसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। यानी PS हमारा किसके बराबर होगा, PS इज इक्वल टू A इंटू PM।
और पी एस डैश हमारा किसके बराबर होगा, पी एस डैश बाई पी एम डैश। तो इस पॉइंट का इस वाले फोकस से और इस फोकस से करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट का उस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम डैश, उनका जब रेशियो निकालोगे तो फिर से हमारा ई के बराबर, वही एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो ई के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे पी एस डैश जो होगा वो ई इंटू पी एम डैश के बराबर होगा। अब यहाँ से हम पी एम या पी एम डैश निकालेंगे तो पी एम हमारा ये वाला लेंथ है, तो हमें पता है क्योंकि इस वाले जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और उसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू ए बाई ई, यानी जो लाइन है वो एक्स इक्वल टू ए बाई ई से जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए बाई ई के बराबर है। तो पूरे इस वाले डिस्टेंस में से हमें ये वाला डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर लेना। अब ये वाला डिस्टेंस क्योंकि पी के एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी उसके बराबर है, यानी ए कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ तक हमारा जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक वो हमारा एक कॉस थीटा के बराबर है। तो हमारा जो पीएम की वैल्यू आएगी इतने के बराबर, ये हमारा पीएम वही होगा। तो पीएम की जो वैल्यू आएगी ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, तो ई इंटू ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा। और दूसरे के लिए जब करने जाएंगे ई इंटू पी एम डैश, तो ई इंटू, यहाँ पे जब निकालने जाएंगे क्योंकि ये वाला डिस्टेंस फिर से हमारा, क्योंकि इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, यानी बीच का जो डिस्टेंस हमारा ए बाई ई के बराबर है। तो क्योंकि यहाँ तक हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पी एम डैश हमारा यहाँ तक डिस्टेंस है इस वाले लाइन का, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी किसके बराबर होगा, ए बाई ई प्लस ए कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम दो जो फोकस है उनसे हम एक पॉइंट का हम फोकल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कह पाएंगे विल बी गिवन बाई किसके बराबर होगा, ई इंटू ए बाई ई प्लस माइनस ए कॉस थीटा के। ये हमारा पी एस था, ये हमारा पी एस डैश था। अगर हम दोनों को ऐड कर लें पी एस प्लस पी एस डैश, तो दोनों को ऐड करेंगे, एक में वही ई कॉमन हो जाएगा, तो यह जब ऐड करेंगे एक में प्लस में ए कॉस थीटा है, एक में माइनस में ए कॉस थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्योंकि दोनों में सेम है तो ऐड होके 2 टाइम हो जाएगा, तो आएगा ई इंटू 2 टाइम ए बाई ई के। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2a के बराबर आ जाएगा। तो यानी कह पाएंगे हमारा जो पॉइंट एक पी इलिप्स पे लाई कर रहा है उसके दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम जब निकालेंगे तो मेजर एक्सिस के बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा, यानी मेजर एक्सिस के बराबर आएगा। तो
तो यहां से हम लिख सकते हैं पी एस और प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a होगा। यहाँ पे देख पाएंगे पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, अगर दोनों फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम देखेंगे एक कांस्टेंट आ रहा है, तो कह सकते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट देन इट इज एन इलिप्स। तो एक इलिप्स की इक्वेशन या इलिप्स के डिफिनीशन ऐसे भी दिया जा सकता है, एन इलिप्स इज locus of a point sum of whose distance from two fixed point is constant तो sum of whose distance from two fixed point distances from two fixed points is constant। तो अगर दो फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल सेम हो रहा है, तो जो हमारा पाथ बनेगा उस पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का जो पाथ बनेगा वो एक इलिप्स होगा। तो यहाँ केस में देख पा रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट फिक्स पॉइंट, एक हमारा ए कॉमा जीरो है, दूसरा हमारा माइनस ए कॉमा जीरो है, तो दो फिक्स पॉइंट से हम एक पॉइंट का अगर डिस्टेंस का सम देखेंगे हमेशा अगर 2a के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलिप्स होगा उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी, जहाँ पे बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होगा, और ई हमारा उस वाले इलिप्स का एसेंट्रिसिटी होगा। तो ये हमारा एक पॉइंट बना मेन कि इलिप्स का इक्वेशन हम या डिफिनीशन हम ऐसे भी दे सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at a point p theta on ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is given by तो एक पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, अगर पी थीटा है, इसमें थीटा पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल है, तो जो पॉइंट है इसका मतलब जो हमारा पॉइंट पी है वो एक कॉस थीटा
कॉमा बी साइन थीटा है। हमारा जो पॉइंट P है वो बराबर है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है। तो इसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखना होगा, क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो उस केस में t इज इक्वल टू 0 जो था पॉइंट पे x1 कॉमा वाई, हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी। यानी यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा टेंजेंट का। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हमें रिप्लेस करना होगा x1 इंटू एक्स से। तो x1 हमारा यहाँ पे ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा इंटू एक्स, क्योंकि x1 हमारा ए कॉस थीटा है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे y1 इंटू वाई से। तो y1 यहाँ पे हमारा b साइन थीटा है, तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इंटू y। तो y स्क्वायर को हम वही y1 b को साइन थीटा और इंटू y लिखेंगे, और माइनस इसको उधर ले जाएंगे 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा एक टेंजेंट का। तो यहाँ से अगर ये x a को a से कैंसिल करें और b को b से कैंसिल करें तो हमारा इक्वेशन आएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा cos थीटा इंटू एक्स बाई ए प्लस, ऐसे लिखेंगे x बाई ए इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे देखेंगे y b से b कैंसिल हो जाएगा तो y बाई बी इंटू साइन थीटा, और 1 को उस साइड अगर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू 1 के। तो हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा ये आएगा। तो इस टेंजेंट के इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहेंगे, जिसमें पैरामीटर हमारा थीटा है पॉइंट के लिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स on ellipse whose eccentric angles are theta 1 and theta 2. is given by, तो एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे जो इलिप्स के 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसके
जिस पॉइंट के एसेंट्रिक एंगल θ1 एंड θ2 है। तो दो पॉइंट अगर पता है तो उस पॉइंट से पास होने वाले लाइन के इक्वेशन लिखना है। तो जो पहला हमारा पॉइंट होगा अगर P1 कहें तो A cos θ1 कॉमा B sin θ1, और जो हमारा पॉइंट P होगा P2 होगा वो होगा A cos θ2 कॉमा B sin θ2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो y माइनस, इस पॉइंट को हम कंसीडर अगर करें तो y माइनस बी साइन θ1 इज इक्वल टू, स्लोप लिखेंगे तो b साइन θ2 माइनस b साइन θ1 डिवाइडेड बाई a cos θ2 माइनस a cos θ1 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि इस पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट a इंटू कॉस θ1। तो यहाँ से हम b अगर कॉमन लें और यहाँ से ये कॉमन लें तो b बाई ए, यहाँ पे साइन θ1 साइन θ2 माइनस साइन θ1, साइन θ2 माइनस साइन θ1 डिवाइडेड बाई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो यहाँ पे अब हमें फार्मूला यूज करना होगा साइन c माइनस साइन d का और कॉस c माइनस कॉस d का। इसमें इंटू है x माइनस a इंटू कॉस θ1। तो साइन c माइनस साइन d तो यहाँ पे ऐसे समझेंगे, अगर c के जगह पे a प्लस बी रखा जाए और d के जगह पे a माइनस बी रखा जाए तो a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस a इंटू साइन b आएगा। तो यहाँ से और ए बी को जब सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू हमारी आएगी c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू आएगी c माइनस डी बाई टू। तो कह पाएंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसी तरह कॉस c माइनस कॉस d लिखेंगे। तो अगर हम c को a प्लस बी लिखें और d को a माइनस बी लिखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी आए, साइन a इंटू साइन b आएगा। तो यहाँ पे साइन c प्लस डी बाई टू, क्योंकि a की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे c प्लस डी बाई टू आएगा इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा हमें। तो यहाँ से b बाई ए इंटू इसके यहाँ पे हमारा बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो यहाँ माइनस के साथ है, इंटू एक्स माइनस a कॉस θ1
तो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू, तो थीटा वन थीटा टू, और क्योंकि यहाँ पे सी माइनस डी तो यहाँ पे टू माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू, और यहाँ पे थीटा टू माइनस थीटा वन। तो यहाँ से हमारा जो साइन वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टू कैंसिल होगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा माइनस बी बाई ए इंटू बी के साथ कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू रख ले रहे हैं, और ए के साथ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू रख ले रहे हैं, इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा वन। ए के साथ ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा बनेगा ए इंटू साइन थीटा वन थीटा टू बाई टू, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू वाई, वाई में मल्टीप्लाई होगा और साथ साथ इसमें भी होगा, तो माइनस ए इंटू बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन थीटा वन। तो पूरा एक्सप्रेशन इसको ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ये बराबर होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस बी कॉस थीटा वन इंटू थीटा टू बाई टू इंटू एक्स, और इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा ए से ए कैंसिल होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस बी कॉस थीटा टू प्लस थीटा वन या थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू कॉस थीटा वन। इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा तो बी कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू वाई, ये वाला टर्म, और इसको इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे क्योंकि ये वाला पूरा चीज वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो बी से हमें केवल मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे ए बी भी आएगा, तो इक्वल टू राइट में हमारा क्या बनेगा, तो ए बी अगर कॉमन ले लेंगे उसको इधर ले आएंगे, तो ए बी कॉमन लेने के बाद हमारा बनेगा साइन, प्लस में आएगा वो इधर होगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन थीटा टू बाई टू इंटू साइन कॉस थीटा वन। तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू बी
अब यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कॉस एक एंगल में से हम घटा लेंगे दूसरे एंगल को, तो इसमें से हम घटा लेंगे थीटा 1 को। तो यहाँ से हमारा बनेगा ए बी कॉस, अब जब घटाएंगे तो 2 माइनस 2 थीटा 1 होके यहाँ पे बनेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम ए बी से डिवाइड कर लेंगे तो फर्स्ट प्लेस में बी से कैंसिल होगा, नीचे हमारा ए आएगा, तो ए बी से डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन को। तो आएगा हमारा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में बी, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई बी इंटू वाई, ये बराबर होगा कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, या इसको हम थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, तो कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स के ही बराबर होता है। तो हमारा जो कॉर्ड का इक्वेशन होगा ये होगा, तो इसे हमें याद करना है कि कॉर्ड की इक्वेशन जो आएगा, इस कॉर्ड के इक्वेशन से हम टेंजेंट के इक्वेशन पे भी पहुंच सकते हैं कि दोनों पॉइंट अगर सेम हो जाए, यानी थीटा 1 और थीटा 2 सेम हो जाए, तो कह पाएंगे जो हमारा लाइन और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर दोनों को हम सेम कर दें तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो पहले हम लोग लिखे थे फिर से एक बार लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी थीटा, तो एक पॉइंट पी जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है। तो कह पाएंगे यहाँ पे जो एसेंट्रिक एंगल जो पॉइंट पी है, इसको दो पॉइंट अगर कंसीडर करें और थीटा 1 और थीटा 2 को हम अगर दोनों को थीटा ले लें, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट रह जाएगा। तो उसी पॉइंट पे जो हमारा कॉर्ड होगा, कॉर्ड की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। यानी हम थीटा 1 और थीटा 2 को अगर दोनों को थीटा के बराबर पुट कर लें, तो यहाँ पे हमारा बनेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स, या एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 को सेम थीटा के बराबर जब पुट करेंगे तो दोनों को सॉल्व करें, यहाँ बाई 2 सॉरी, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू वाई डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ जब पुट करेंगे तो दोनों क्योंकि इक्वल है तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग पहले भी निकाले थे, यही वाला इक्वेशन आया था। तो हम डायरेक्ट अगर कॉर्ड की इक्वेशन पता है दो पॉइंट पे, तो वहाँ पे दो पॉइंट को सेम करने के लिए दोनों एंगल जो होगा एसेंट्रिक एंगल, दोनों पॉइंट के एसेंट्रिक एंगल को इक्वल कर देंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो आएगा ये हमारा होगा पॉइंट पी पे, जो पॉइंट पी जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा के बराबर है। तो आज से क्लास यहीं तक, आगे हम लोग कुछ और इलिप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हैं, डायरेक्टर सर्किल और कुछ चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।